जब एक तोते ने बताया एक औरत को आखिर क्या चाहिए होता है। नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, थोड़ा समय निकालकर आपको यह छोटी सी कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि वास्तव में एक औरत को आखिर क्या चाहिए होता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, एक बार की बात है, विलासपुर नामक राज्य में राजा अग्रसेन राज किया करते थे। उन्होंने अपने महल में एक बहुत ही बुद्धिमान तोता पाल रखा था, जिसे वह बहुत प्यार करते थे। एक बार उनका अपने पड़ोसी राज्य से युद्ध हो जाता है और राजा अग्रसेन युद्ध में हार जाते हैं। उन्हें हथकड़ियों में बांधकर बंदी बना लिया जाता है और पड़ोसी राजा के सामने पेश किया जाता है। पड़ोसी देश का राजा अपनी जीत से बहुत खुश था और उसने बंदी बने अग्रसेन के सामने एक शर्त रखी कि यदि तुम एक सवाल का संतोषजनक जवाब हमें लाकर दे दोगे तो हम तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस लौटा देंगे, और यदि ऐसा ना कर सके तो आजीवन कारावास में कैदी बनकर रहने के लिए तैयार रहें। तब उस पड़ोसी राजा ने कहा, अग्रसेन, मेरा सवाल यह है कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। इसका जवाब देने के लिए तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। अग्रसेन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे जगह जगह जाकर विद्वानों और तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर नृत्यांगनाओं, वेश्याओं, दासियों और रानियों, साध्वी सबसे मिले और जानना चाहा कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात, किसी ने प्रेम प्यार, किसी ने बेटा, किसी ने पति, पिता और परिवार, तो किसी ने राजपाट और सन्यास की बातें की। मगर अग्रसेन किसी से भी संतुष्ट नहीं हुए। दोस्तों, महीना बीतने को आया और अग्रसेन को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तब वह मायूस होकर बैठा हुआ था कि उसके तोते ने अपने स्वामी को उदास और मायूस देखकर कहा, राजन, आप किस दुविधा में हैं? तब अग्रसेन ने कहा, प्रिय, मैं अब राजा नहीं हूँ। तोता बोला, महाराज, मेरे और हमारी प्रजा के लिए आप सदैव राजा ही रहेंगे। तब अग्रसेन ने दुखी मन से तोते को सारी घटना बताई। तब उस बुद्धिमान तोते ने अग्रसेन को ढांढस बंधाते हुए कहा, महाराज, मैं एक ऐसी बूढ़ी जादूगरनी को जानता हूँ जिसके पास हर सवाल का जवाब होता है। वह निश्चित ही आपके इस सवाल का संतोषजनक जवाब दे सकती है। तोते ने बताया कि महाराज, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर दूर जाकर एक बस्ती मिलेगी जिसमें वह जादूगरनी रहती है। आप बिना वक्त गवाए वहां पहुंच जाए। अब अग्रसेन अपने घनिष्ठ मित्र योगराज के साथ जादूगरनी के पास पहुंच जाते हैं और अपना सवाल दोहराते हैं। उस जादूगरनी ने उसके मित्र की ओर देखते हुए कहा, मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। अग्रसेन ने कहा, क्या शर्त है तुम्हारी? अब जादूगरनी बोली, राजन, इसके बदले में आपके मित्र को मुझसे शादी करनी होगी। दोस्तों, जादूगरनी बुढ़िया तो थी ही, बेहद बदसूरत भी थी। उसके बदबूदार पोपले मुंह से एक सड़ा दांत झलका जब उसने अपनी कुटिल मुस्कुराहट अग्रसेन की ओर फेंकी। अग्रसेन ने अपने मित्र को परेशानी में नहीं डालने की खातिर उसकी यह शर्त मानने से इनकार कर दिया। तो योगराज ने एक बात नहीं सुनी और अपने मित्र के जीवन की खातिर जादूगरनी से विवाह को तैयार हो गया। तब जादूगरनी ने उत्तर बताया कि सुनो राजन, स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। यह उत्तर अग्रसेन को कुछ जमा और पड़ोसी राज्य के राजा ने भी इसे स्वीकार कर लिया और उसने अग्रसेन को उसका राज्य लौटा दिया। दोस्तों, इधर जादूगरनी से योगराज का विवाह हो गया। जादूगरनी ने मधुरात्रि को अपने पति से कहा, प्रिय, चूंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और अपने मित्र के लिए तुमने कुर्बानी दी है, इसलिए मैं 24 घंटों में 12 घंटे तो रूपसी के रूप में रहूंगी और बाकी के 12 घंटे अपने सही रूप में। बताओ तुम्हें क्या पसंद है? योगराज ने कहा, प्रिय, यह निर्णय तुम्हें ही करना है। मैंने तुम्हें अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार किया है और तुम्हारा हर रूप मुझे पसंद है। दोस्तों, जादूगरनी यह सुनते ही रूपसी बन गई। उसने कहा, चूंकि तुमने निर्णय मुझ पर छोड़ दिया है तो मैं अब हमेशा इसी रूप में रहूंगी। दरअसल मेरा असली रूप ही यही है। बदसूरत बुढ़िया का रूप तो मैंने अपने आसपास से दुनिया के कुटिल लोगों को दूर करने के लिए धरा हुआ था। दोस्तों, सामाजिक व्यवस्था ने औरत को परतंत्र बना दिया
है, पर मानसिक रूप से कोई भी महिला परतंत्र नहीं है। इसलिए जो लोग पत्नी को घर की मालकिन बना देते हैं वे अक्सर सुखी देखे जाते हैं। आप उसे मालकिन भले ही न बनाए, पर उसकी जिंदगी के एक हिस्से को मुक्त कर दें, उसे उस हिस्से से जुड़े निर्णय स्वयं लेने दें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लें, जिससे ऐसी अच्छी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी जानकारी के साथ।